हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश। देखिए, कस्टमर कई तरह के होते हैं और कई तरह से लोग क्वेश्चनार करते हैं कि किसी को रेट लेना है तो स्क्वायर फीट में पूछते हैं, कोई स्क्वायर मीटर में पूछता है, कोई पीस में पूछता है। जरूरी नहीं कि कस्टमर आपको पीस में ही पूछेगा। जरूर है कि आपको नॉलेज है, कस्टमर को नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप कस्टमर को नॉलेज है, आपको नहीं है। तो नॉलेज ये पावर। चलिए, वीडियो पर जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने बच्चों को ब्रेन वॉश करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप हॉलीडे में जाते हो, कहीं विजिट करने के लिए जाते हो, तो आप क्या खाली इंजॉयमेंट ही देखना चाहते हो? आप स्विमिंग पूल में जाते हो, ठीक है, आप वाटरफॉल में जाते हो, तो पेरेंट्स इसलिए भेजता है कि वाटरफॉल का मजा लेने के नहीं भेजता है, स्विमिंग पूल का मजा लेने के नहीं भेजता है। कहीं पर म्यूजियम में जाते हो या होटल में जाते हो, तो आप बच्चे हो, आप एरोप्लेन में जाते हो, आप शिप में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो आने वाला देश का आप कर्णधार हो। आप उसका मजा लेने के लिए नहीं जाते हो। वो चीज को देख करके आपको R&D करना चाहिए। क्या करना चाहिए? R&D करना चाहिए। आखिर वो जिस हम ट्रेन में बैठे हैं, आखिर बना कैसे यार? आखिर क्या उसके अंदर है कि ये रेल के ऊपर ही चल रही है, दो पटरी के ऊपर है चल रही है। अंडरस्टैंड? आप प्लेन में बैठा, कुछ सीखो, देखो। अरे यार, क्या बात है कि प्लेन जो है पक्षी की तरह उड़ रही है यार, और इतना लोड लेकर उड़ रही है। आपका समय जो है कुछ लर्निंग के लिए जो है, अच्छे लोग जो है ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले जो बच्चे होते हैं, बचपन से अपने लाइफ को कुछ कर दिखाने के लिए सोचते हैं। वो क्लास में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्यों बना? ब्लैक बोर्ड पहले हुआ करता था, आखिर व्हाइट बोर्ड क्यों बोल दिया? ट्रेन चल के नहीं से एरोप्लेन बना कैसे? बल्ब जल क्यों रहा है? ये ट्यूबलाइट जल क्यों रहा है? जल गया, आप लाइट का आनंद लेने की नहीं बने हो। फैन चल रहा, आप इसके लिए आनंद लेने के लिए नहीं बने हो। आखिर क्या है इसके अंदर? क्या है? साइंस है, किसी ने तो बनाया। वही तो अभी तो आपके जैसा एक बच्चा होगा, तो आप क्या सोच रहे हो? ये मोटिवेशनल वीडियो अगर जितने भी छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, फर्स्ट क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक, तो उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रूफ करिए कि आई एम मिथिलेश चौधरी, जो भी आपका नाम है। लाइफ जो है आपको एंजॉय करने के लिए नहीं मिली है, काम करते हुए एंजॉय करने के लिए मिली है। और आप देखो, जितना आप काम करके सेटिस्फाई होते हो अपने लाइफ में, किसी का R&D किया हुआ को यूज करके सेटिस्फाई नहीं होगे। जिस दिन आप कार में बैठते हो उतना खुश नहीं हो, जिस दिन खुद अपने हाथों से कार बना के फिर उसमें सवारी करोगे तो खुश रहोगे। आप अगर लेडीज हो, आप होटल में जाके बिरयानी या कुछ भी खाते हो, उतना खुश नहीं होगे जितना कि आप जिस दिन खुद अपने हाथों से उस तरह का बिरयानी बना के खाओगे, तो आपको आनंद आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप समझ गए ना। आइए हम सब्जेक्ट पर चलते हैं कि आखिर कस्टमर और एक स्क्वायर फीट में पूछेगा तो हमको इसको कैसे रेट देंगे। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका 2 फीट बाई 4 फीट का आपका एक पीस का वेट कितना, रेट कितना? 180 रुपीज है। कितना है? 180 रुपीज है, ठीक है। कितना है? अब कस्टमर को चाहिए कितना? अब बोलता है कि हमको
कितना उसका क्वांटिटी है? मान लीजिए कि आपका क्वांटिटी है, वो नंबर में पूछा, अगर क्वांटिटी नंबर में पूछा तो आप लिख दोगे कि 180 रुपीज पर पीस, राइट? ठीक है ना, राइट, क्लियर? लेकिन अगर कस्टमर पूछेगा स्क्वायर फीट में चाहिए तो क्या करोगे? ध्यान देना, अगर वही उसी साइज को अगर स्क्वायर फीट में पूछे तो क्या करोगे? तो आपको बताया था लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया, आपको एरिया निकालना है 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, राइट? तो जो भी आपका एक पीस का वेट है, जो भी एक पीस का रेट है, उसमें आपको डिवाइड कर देना है। 180 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया? कितना हो गया? 22.5 स्क्वायर फीट। मतलब अब आपको अगर वो पूछेगा कि आप हमको स्क्वायर फीट में रेट दीजिए, तो आपको इस तरह से देना है, ठीक है ना? ठीक है, राइट? और फिर इसी से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रेट उतना ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब देखिए 8 फीट का इतना है, अब इसे कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22.5 इंटू 8 कर देंगे तो फिर उतना रेट आ गया। आ गया नहीं आया? क्लियर? अंडरस्टैंड नॉट अंडरस्टैंड? अगर कस्टमर स्क्वायर फीट में पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा? एरिया निकालना होगा। रेट डिवाइडेड बाई एरिया, रेट डिवाइडेड बाई एरिया इक्वल टू रेट, रेट इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई एरिया। अंडरस्टैंड? फिर से बोलो, रेट इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाई एरिया, राइट? अब मान लीजिए कि स्क्वायर मीटर में पूछेगा, अब कस्टमर बोला कि हमको स्क्वायर मीटर में बताओ, फिर क्या करोगे? अब स्क्वायर मीटर में आपको इसको निकालना होगा। कैसे? स्क्वायर मीटर में निकालना होगा। अब मान लीजिए 2 फीट है, 2 फीट 8 फीट, अब तो फीट में है तो मीटर में निकालना है। क्या करना होगा? कन्वर्ट इन मीटर। क्या लिखना होगा? कन्वर्ट इन मीटर। अंडरस्टैंड? तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 मीटर में, जैसे आपको बताया था पहले, 1000 mm होता है। कितना होता है? 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। हो गया? लेकिन अभी भी आज सवाल अभी क्या साफ क्लियर नहीं हो रहा, अभी भी इसमें धुंधलापन है यहाँ, क्योंकि मीटर में नहीं, फीट में है। क्या है? ये फीट में है। अब क्या करो? सोचना होगा कि यार 1 फीट में कितना mm होता है, ठीक है ना? तो 1 फीट में कितना mm होता है? 300 mm। कितना होता है? देखो 1 फीट इक्वल टू 300 mm। कितना होता है? 1 फीट इक्वल टू कितना होता है? 1 फीट इक्वल टू, बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या होता है? कभी कभी लिसन, हमारा मेमोरी पावर कैसे बढ़ता है? फर्स्ट तो लिसन से बढ़ता है, सुनने से। दूसरा कैसे बढ़ता है? देखने से। तीसरा कैसे बढ़ता है? तीसरा बोलने से। और चौथा कैसे बढ़ता है? उसको लिखने से। आ गया? और चारों को मिला करके एक ही वर्ड सामने आता है, डू द प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस बिकम द रिजल्ट, डू द प्रैक्टिस बिकम द रिजल्ट, डू द प्रैक्टिस बिकम द रिजल्ट, डू द प्रैक्टिस बिकम द रिजल्ट। अब चारों को मर्ज करके ही आपको रिजल्ट निकालने वाला। पहले आप सुनिए, अच्छा से देखिए, पहले क्या देखिए? सुनिए, कान बंद मत करिए, फिर आंख खोलिए, देखिए, फिर उसको लिखिए बुक पे, और फिर इसको मुंह से बोलिए। चारों कैलकुलेशन के बाद ही रिजल्ट आपको निकलने वाला है, जो जाके मेमोरी में आपको फिक्स होने वाला है, राइट? अब हमने देखिए, अब एक फीट को हम यहाँ पर फीट में को mm में कन्वर्ट करेंगे। फीट को mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? जैसे आपका 2 है तो 2 फीट इंटू 300 करेगा तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा ना, राइट?
अब यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो गया? 1200 हो गया ना। रेडी? लेकिन अभी भी आपका सवाल क्लियर नहीं है क्योंकि कस्टमर को स्क्वायर मीटर में चाहिए। अब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। अब सवाल ये है कि 600 इंटू 1200 एरिया आ गया mm में, ओके ना? ठीक है ना? अब एरिया को मीटर में निकालना है तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है। आपको रिपीट करो, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। हाँ, जो जिस जात का है उसी जात से उसको मारना पड़ेगा। हल्दी के डावा में हल्दी डालो, मिर्ची का डावा मिर्ची, धनिया का डावा धनिया। जो जिस कैटेगरी का है वही सी कैटेगरी लो। डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। लोहा का ही लोहा काटता है। अंडरस्टैंड? ध्यान रखो, डायमंड कट्स डायमंड। तो mm टू mm ही मारेंगे तभी मीटर आएगा। mm में mm को डिवाइड करें तभी क्या आएगा? अंडरस्टैंड? अब क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर तो 0.6 हो जाएगा ना। 600 डिवाइड कर 1000 का 0.6 हो गया और 1200 डिवाइड करें तो 1.2 हो गया ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.6 इंटू एरिया, एरिया लेंथ इंटू विड्थ इंटू एरिया, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 0.72 हो गया। हाँ, आ गया। अब पहले आपको बताया कि रेट डिवाइडेड बाय एरिया विल कम द स्क्वायर मीटर। रेट डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहां क्या करेंगे? रेट मान लीजिए 180 है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? इसको स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। करो 180 डिवाइडेड बाय 0.72। कंफ्यूज नहीं होने का। 250 कितना हो गया? एरिया 180 है, 180 में आप 0.72 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 250। तो इसका मतलब कि 250 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हो गया इसका। अंडरस्टैंड? जहाँ पे यहाँ पर आपको क्या था? स्क्वायर फीट में आया था 22.5, जहाँ पर आपका 250 स्क्वायर मीटर में आ गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से मेरे बच्चों हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन शुड बी मस्ट फॉर इंजीनियरिंग, कैलकुलेशन फॉर मस्ट फॉर डॉक्टरी, कैलकुलेशन फॉर मस्ट फॉर एनी प्रोफेशनली, चाहे बिजनेस